माँ शारदे, माँ भारती को नमन करते हुए आज की विद्या भारती गूगल क्लासरूम में आप सभी का अभिनंदन। आज कक्षा 10th की आरबीएससी सॉल्यूशन में मैथ एक्सरसाइज 3.4 का अभ्यास हमारा चल रहा था। पिछली कक्षा में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूर्ण वर्ग विधि से और क्वेश्चन नंबर 2 श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण का हल करना सिखाया था, अभ्यास कराया था। आपने भी अभ्यास किया होगा और आपके समझ में आया होगा और आपने क्वेश्चन हल करके देखे होंगे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4th और 5th। इन 3 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, जिनमें कमेंट्स बॉक्स में भी कई भैया जुड़े हुए हैं। हम देख पा रहे हैं लोकेश जी, सर्वेश जी, राणा जी, मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप ऑनलाइन जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा प्रयास करेंगे हम आपको समझाने का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। दो ऐसे क्रमानुगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब हमको सबसे पहले दी हुई लैंग्वेज से द्विघात समीकरण का मानक रूप प्राप्त करना है। तो जैसे जैसे प्रश्नानुसार हमको दिया हुआ है उसी प्रकार हम लिखते रहेंगे तो हमको मानक रूप प्राप्त होगा। दो ऐसे क्रमानुगत का मतलब क्रम से आने वाले, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। विषम ओड नंबर्स जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांक इंटीजर नंबर, आपको बताया था पूर्णांक संख्याएं नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। 0 से इनफाइनाइट, 0 से माइनस इनफाइनाइट ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का योग। इन संख्याओं का अगर वर्ग करें दोनों संख्याओं का तो वो कितना होता है 290, 290 हो। बहुत आसान। देखिए सर्वप्रथम माना दो क्रमानुगत विषम धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x व x+2 हैं। अब बोलोगे आप तो गुरुजी को पता नहीं कैसे मान लिए, हमें तो पता ही नहीं लगा ये x+2 कैसे माना। तो देखिए कैसे मानते हैं। बीजीय गणित में अपन ने संख्याओं का मानना सीखा था। पहली संख्या x होती है, दूसरी इसके आगे वाला क्या आएगा x+1, x+2, x+3, ऐसे चलता रहेगा। जैसे अंगगणित में होता है 1, 2, 3, 4। यहाँ x की वैल्यू 1, अपन ने एक बार 1 लिखी तो 1 विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई। 1 + 1 जोड़ा 2, ये कैसी हो गई सम धनात्मक पूर्णांक हो गई। फिर 1 + 2 3 विषम धनात्मक पूर्णांक हो गई। फिर आगे 1 + 3 4 सम धनात्मक पूर्णांक हो गई। तो ये जो संख्याएं जिनमें हम सम संख्याएं जोड़ेंगे तो ये विषम हो जाएंगी, और जिन संख्याओं में हम x के साथ विषम संख्याएं जोड़ेंगे तो वो सम हो जाएंगी। तो हम इस प्रकार मानते हैं। ये हमने मानी पहली x विषम धनात्मक पूर्णांक और दूसरी x+2 विषम धनात्मक पूर्णांक। तो इस तरह हमने इनको माना। अब समझ में आ गया होगा आपको कैसे मानना है। अगर आपसे कहता 2 धनात्मक सम पूर्णांक तो सम में आप क्या मानते, x+1, ये तो मान नहीं सकते थे। ये सम है और ये भी सम है तो x+3 दूसरी ये हो जाती। ओके राइट। अब प्रश्नानुसार डायरेक्ट जो काम करना है हमको प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दो ऐसे क्रमानुगत विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, अर्थात इनका वर्ग करना है। पहली संख्या का वर्ग
दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों आ गए, और इनका योगफल प्लस योग इक्वल टू कितना है, बराबर दे रखा है 290। बहुत आसान। अब इनको हल कर देंगे, आसान है। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इसका वर्ग किस सर्वसम्मका से खोलेंगे, वही सर्वसम्मका अनंत की याद करनी है पहली, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे खोलते थे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 4 x 4x प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हुआ 4। इस 290 को पक्षांतर करके इधर ले आए, माइनस 290 हो गए और इक्वल टू यहां क्या रह गया 0। मानक रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर जोड़ के हो गए 2x स्क्वायर प्लस ये 4x, ये 4 प्लस का है और माइनस के 290, तो माइनस के बचे 286 इक्वल टू 0। 290 में से 4 माइनस कर दिए तो 286 बचे। ये देखिए अब द्विघात समीकरण का मानक रूप हमको प्राप्त हुआ। इसको और हम सरल रूप में ला सकते हैं क्या, अर्थात इस पूरी इक्वेशन में हम और किसी से डिवाइड कर सकते हैं क्या कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन में देखने से पता लग रहा है कि 2 से भाग हम दे सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, 2 से डिवाइड एक्स स्क्वायर, 2 दूआ 4 2x माइनस 2 एकम 2 2 चौके 8 2 तिया 6 और 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0। ये इक्वेशन आ गई अपनी मानक रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बहुत आसान। अब हमारे पास इसको हल करने की 3 विधियां हैं, हमने आपको सिखाई है। फर्स्ट गुणनखंड मेथड से, गुणनखंड विधि से, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि से, अभी जो सिखाई थी लेटेस्ट पहले पिछली कक्षा में, और तीसरी श्रीधर आचार्य सूत्र से। तो आप तीनों विधियों से अब इसको हल कर सकते हो। तो हम अभी कर रहे हैं इसको कौन सी विधि से, फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से। बहुत आसान है, गुणनखंड करिए। 1 से इंटू 143 का किया तो 143 आएगा, और 143 के ऐसे 2 फैक्टर कीजिए कि उनको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 2 आ जाए। तो देखिए 143 2 ही पाड़े में होता है, एक तो 11 और 13 के पाड़े में। देखिए और कोई पाड़े में होता है तो मुझे बता दीजिएगा। 11 से भी डिवाइड जा सकता है, इसमें 13 से भी डिवाइड जा सकता है। ठीक, तो इसके फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 13x, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 13 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 143 इंटू 0। ये हमने इसके फैक्टर करके देख लिया। 143 का गुणा कर लीजिए, फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x, इसको इंटू कर दिया अंदर, माइनस 143 इक्वल टू 0। देखने से पता लग रहा है 2x प्लस पॉजिटिव बचा हुआ है। हल कर देंगे। एक्स स्क्वायर तो पहले 2 में से कॉमन, बाद वाले पद में 2 में से कॉमन, पहले वाले 2 में पद में कॉमन क्या आया x, तो क्या बचा x प्लस 13 माइनस दोनों में से क्या कॉमन आया 11, 11 से डिवाइड जा रहा है तो 11, और क्या बचा x। ये माइनस इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, और 11 का पहाड़ा अपन 143 में देंगे तो देखो 11 एकम 11 बचा 3 33, 11 तिया 33 इक्वल टू 0। पहला फैक्टर हो गया x प्लस 13 और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो पहला सॉल्यूशन आया मूल हमारा x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 30, और दूसरा आया x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 11। ये 2 हमको वैल्यू प्राप्त हुई, हल प्राप्त हुए द्विघात के। लेकिन हमारी संख्या थी 2 क्रमांगत विषम धनात्मक, तो ये तो नेगेटिव है, तो ये तो संभव है नहीं। अपन लिख देंगे ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो कैसी है, विषम धनात्मक पूर्णांक थोड़ी, ये तो विषम ऋणात्मक पूर्णांक है। हमको कौन सी लेनी थी, धनात्मक और विषम। वेरी गुड। ये तो पहली हमने संख्या मानी थी, अतः प्रथम संख्या
कौन सी? विषम, धनात्मक और पूर्णांक। पूर्णांक भी हो रही है तो x बराबर है 11 और दूसरी संख्या विषम धनात्मक पूर्णांक हमने मानी थी x + 2, तो 11 + 2 13। ये अपना सॉल्यूशन आ गया 11 13। हल करके देख सकते हो आप, 11 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग इक्वल टू 290। सॉल्यूशन सही है, आंसर सही है, चेक कर सकते हैं। आसान विधि। तो ये कहलाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान है, पढ़ते जाइए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। इस सवाल के लिए हमारे पास कमेंट्स बॉक्स में कल कुछ कमेंट्स आए थे कि सर आप एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हल कराएं, तो हम उसका प्रयास कर रहे हैं। हमने आपको बोला था प्रत्येक सॉल्यूशन हम देंगे, आपको कमेंट्स इसलिए नहीं करना है कि आप आगे वाला पूछ रहे हो, अब तक जो पढ़ाया उससे संबंधित पूछिए, आगे तो हम बताने जा ही रहे हैं, वो तो समझाएंगे ही हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। अब ये दो संख्याएं कैसी हैं आगे और थोड़ा सा प्रयास करें इसको पढ़ने का। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें दो संख्या हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, तो मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या, अब इसमें दो संख्या माननी पड़ेगी ना, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या हमने अभी मान ली y है। आप कहोगे तो दो चर राशि आ गई। अरे दो नहीं है, हटा देंगे, हम बदल देंगे बाद में, चर राशि का प्रयोग करके एक ही चर राशि में ले आएंगे। अभी तो माननी ही पड़ेगी क्योंकि दो संख्या है तो दो तो माननी ही पड़ेगी। आप प्रश्नानुसार वही सवाल जो कह रहा है लैंग्वेज के अनुसार हमको लिखना है, प्रश्नानुसार। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी तभी तो अंतर आएगा। क्या माइनस में से प्लस घटाएंगे? क्या घटा तो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव अंतर थोड़ी देखना, अपन को बड़ी में से हमेशा कौन सी घटाते हैं? छोटी। तो x बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, दोनों का अंतर इक्वल टू कितना दे रखा है? 45। बोलो पहली लैंग्वेज समझ में आई क्या? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। पहली लाइन से हमने ये इक्वेशन तैयार की। मान ली हमने बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। आपसे कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्ग का अंतर कितना है? 45 है। बहुत आसान। आगे देखिए अगली लाइन पढ़ती है, तथा छोटी संख्या का वर्ग, देखिए छोटी संख्या हमने क्या मानी थी? y, इसका वर्ग वो किसके बराबर है? बड़ी संख्या का 4 गुना है। बड़ी संख्या क्या थी अपनी? x, इसका कितने गुना है? 4 गुना। गुना 4 से गुना हो रहा है, 4 गुना 4 इंटू x। ओके, तो दूसरा ये अपना आ गया दूसरी लैंग्वेज से। तो पूछ रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करनी है, हमने मानी थी। बहुत आसान, अब आराम से हल कर सकते हैं दोनों इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 से y² का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से y² का मान समीकरण नंबर, बोलो किस में रखने पर? 1 में रखने पर। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? रख सकते हैं। तो क्या हो गया? x² माइनस y² की जगह क्या लिखना है? 4x इक्वल टू 45। इधर ले गए, पक्षांतर करके ले गए,
-45 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। और देखिए ये किस रूप में आ गई, द्विघात समीकरण का मानक रूप, ax² bx + c = 0। बहुत आसान है। अब आपके पास ऑप्शन 3 तरीके हैं, आप फैक्टर मेथड से करिए, पूर्ण वर्ग से करिए या द्विघाती सूत्र से करिए, श्रीधर आचार्य सूत्र से करिए। तो बोलिए श्रीधर आचार्य सूत्र से, गुणनखंड मेथड से हमने तीसरा कर दिया, इसको श्रीधर आचार्य सूत्र से कर लेते हैं, राइट, ओके। तो देखिए श्रीधर आचार्य सूत्र से करने से पहले इसकी तुलना किससे करेंगे हम, मानक रूप से करने पर, मानक रूप ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, कर रहे हैं तुलना, तो करेंगे तो बोलिए a यहां कितना है 1, x² का गुणांक 1, b x का गुणांक -4, c अचर पद -45। आसान, लगा देंगे श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, नाम से प्रसिद्ध है। क्या सूत्र था, x बराबर -b + √b² -4ac / 2a। रख देंगे वैल्यू, -b +4 +√b² -4 का स्क्वायर -4a1 c -45 / 2a1। बोलो कोई दिक्कत, बहुत आसान है हल करना। +4 ± √ बोलो -4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, माइनस का भी वर्ग प्लस, ये माइनस एंड माइनस इंटू हो रहा है पॉजिटिव प्लस, 45 को इंटू 4 से करना है, 45 45 90 90 90 180, ओके 180। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आसान है, आराम से कर सकते हो आप। तो देखिए 4 ± 16 + 180 / 2a2, तो सॉल्यूशन हुआ x = 4 ± √196 196 / 2। हल किया 4 ± बोलो 196 किसका वर्गमूल होता है, 14 14 का, याद होंगे 20 तक के वर्गमूल तो, ओके / 2। बोलो कौन सा चिन्ह लेंगे, धनात्मक, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह ले लिया तो x बराबर बोलिए 4 + 14 / 2, 18 18 में 2 का भाग दिया 9, तो x बराबर एक हल आया 9। और नेगेटिव चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 4 - 14 / 2, 14 में माइनस में से 4 गए तो माइनस के 10, और -10 में 2 का भाग दिया तो माइनस के 5। अब बताइए ये माइनस की संख्या हो सकती है क्या, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम संख्याओं को धनात्मक लेना ही प्रयास करेंगे, ऋणात्मक नहीं लेना है हल, ध्यान रखना है। तो प्लस x बराबर 9 आ गई, अर्थात हमको बड़ी संख्या प्राप्त हो गई, कितनी है 9, x बराबर 9 मानेंगे। अब हमको कौन सी निकालनी है, छोटी संख्या, तो इस x की वैल्यू समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 2 में रखने पर। देखिएगा समीकरण नंबर 2 से देखिए क्या लिख रहा है, y² बराबर 4x, तो y² बराबर 4 × 9, x की वैल्यू 9, हल कर दिया, y² बराबर 36। अब हमको y की वैल्यू ज्ञात करनी है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो बोलिए y² का वर्गमूल क्या हो गया y, और 36 का वर्गमूल ±6, अर्थात यदि x बराबर 9 है
तो y बराबर +6 भी हो सकता है, और x बराबर 9 है तो y बराबर -6 भी हो सकता है। अब चेक कर लीजिए, देखिए बड़ी संख्या 9, छोटी संख्या 6, 9 का वर्ग 81 माइनस 6 का वर्ग 36 घटाओ 45 आ गया। दूसरा हल हम सॉल्यूशन लेते हैं +9 और -9, तो देखिए पहली बड़ी संख्या 9 का वर्ग 81 माइनस दूसरी संख्या -6 का वर्ग, -6 का वर्ग तो वही +36 ही होगा, पॉजिटिव ही तो होगा। ओके राइट, तो 81 माइनस फिर 36 तो 45। तो ये दोनों आंसर सॉल्यूशन होंगे x बराबर 9 y बराबर 6, x बराबर 9 y बराबर -6। ये संभव नहीं हो सकता है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, आसान सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोई दिक्कत किसी को तो बड़ी संख्या हो गई 9, छोटी संख्या हो गई 6, या बड़ी संख्या हो गई 9, छोटी संख्या हो गई -6। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है उसको आप हमको सूचित कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम उसको पढ़ रही है। लेकिन कमेंट्स ऐसा ना करें कि आगे वाला हो। हमें भी कई बार आ रहा है कमेंट्स में, भैया बोलते हैं कि एक्सरसाइज 7 पढ़ाइएगा, कोई कहता है एक्सरसाइज पीछे से बढ़ाइएगा 17वीं 18वीं, कोई कुछ अलग अलग हैं सबकी सोच। लेकिन सबकी सोचों को लेके चलेंगे तो एक दिन में ऐसा संभव है नहीं। इस महामारी काल में हम इतना कर पा रहे हैं वो हमें पता है, कैसी मुसीबतों से हम आपको समझा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं। हाँ, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं क्रमबद्धता से। हमने आपको बोल दिया जैसे ही एक्सरसाइज 3 समाप्त होगी हम 6 त्रिकोणमितीय का अभ्यास कराना स्टार्ट करेंगे। 4, 5 अभी हम बैक करेंगे, बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, क्योंकि हो सकता है बोर्ड अब क्या सिलेबस रखती है कुछ कम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम अब 6 एक्सरसाइज शुरू करेंगे त्रिकोणमिति, और उसके बाद 7 त्रिकोणमिति का चैप्टर 6, 7, 8 तीनों त्रिकोणमिति से संबंधित हैं। इन तीनों को कंटिन्यू लेंगे अगली वीडियो में। तो ध्यान रखिए, बस ये समाप्त होने की ओर है। 3.4 तो हो गया, 3.5 और बची है, उसके बाद विविध है। तो आसानी से हम चल रहे हैं धीरे धीरे। आप पुनः पूरा पिछला जो है उसको अभ्यास करते रहिएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग, अब इसमें भी वही 2 भाग करने हैं, बड़ा और छोटा। और किसके करने हैं? 16 के। अब यहाँ तो संख्या दे दी आपको 16, तो वही मानेंगे। माना बड़ा भाग हमने मान लिया x, तो बताइए छोटा भाग क्या आ जाएगा? 16 में से घटा देंगे x। 16 को बांटना है 2 भागों में, तो एक भाग x तो दूसरा 16 माइनस x। x हमने बड़ा मान लिया और छोटा मान लिया 16 माइनस x। वही किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। और कुछ नहीं करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है अपन को। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का, बोलो बड़ा भाग x, इसका वर्ग x स्क्वायर का 2 गुना, इसमें भी 2 से गुणा, 2 गुना हो गया 2x स्क्वायर, 2 गुना छोटे भाग के वर्ग। अब देखिए छोटे भाग का वर्ग, इसका वर्ग हो गया छोटे वाला भाग का वर्ग, और उससे भी कितना अधिक है? 164 अधिक है, ये अधिक है इससे। तो बराबर कब होगा? जब इसमें 164 जोड़ दें, अधिकतम मतलब पॉजिटिव प्लस कर दें, और तब ये दोनों भाग कैसे हो जाएंगे? इक्वल टू हो जाएंगे। वापस पढ़िए, बड़े भाग के वर्ग का, ये बड़ा भाग है x, उसका वर्ग और उसका दुगुना
छोटे भाग के वर्ग से, छोटे वाला भाग है 16 माइनस एक्स, इसके वर्ग से अभी भी ये 164 अधिक है, तो बराबर कब होगा पड़ला? तब इधर 164 जोड़ देंगे, आप दोनों बराबर हो गए। आसान। अब इसको मानक रूप में लाना है। 2x स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए इसका वर्ग सर्वसम्मका नंबर 2 माइनस वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो 16 का वर्ग 256 माइनस 16 दुआ 32x 2ab प्लस x स्क्वायर प्लस 164, पक्षांतर करके ले जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 256 और माइनस 164 इक्वल टू 0। ये भी माइनस दोनों नेगेटिव हो गए। हल कर दिया। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस इसको जोड़ा 256 164, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 6 और 5 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 2 3 और 1 420 इक्वल टू 0। देखिए देखने से पता लग गया कि ये द्विघात के व्यापक रूप में है, अर्थात मानक रूप में आ गया। बस अब तो आसान। अपने पास 3 ऑप्शन, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधर आचार्य सूत्र। तीनों में से जो आपको आता अच्छे से अच्छे उससे आप कर सकते हैं। अगर श्रीधर आचार्य सूत्र से करते हैं तो मानक सूत्र से तुलना करके ABC की वैल्यू रखाइए, सूत्र लगा दीजिए। पूर्ण वर्ग से करने हैं तो पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 अचर पद को राइट हैंड साइड में, और पूर्ण वर्ग बनाना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लिख देंगे। और गुणनखंड मेथड आता है तो बहुत ही आसान विधि है। सबसे 420 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि 32 आ जाए, क्योंकि यहाँ तो 1 है, तो 420 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे तो 42 × 10 आसानी से हो रहा है। तो फैक्टर मेथड से हमने इसको लिख दिया 42 माइनस 10 420। देख लिए गुणा करने पर ये माइनस 420 और घटा देंगे तो 32x। हल कर देंगे। प्लस 42x माइनस 10x इंटू कर दिया माइनस 420 इक्वल टू 0। पहले 2 में से कॉमन, बाद वाले 2 में से कॉमन। पहले पद 2 में से कॉमन, x क्या बचा x प्लस 42 माइनस इनमें से 10 कॉमन, तो x ये माइनस माइनस प्लस हो गया 42 इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर हो गया x प्लस 42 और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक हल हो गया x बराबर माइनस 42 और दूसरा हो गया x बराबर प्लस 10। बोलिए माइनस 42 हो सकता है क्या? संभव है क्या? ये नहीं है, ये संभव नहीं है। तो ये तो लिख देंगे अब हम संभव नहीं है। लेकिन संभव कौन सा है? x इक्वल टू 10, अतः बड़ा भाग हमारा आ गया x बराबर 10। तो बोलिए छोटा वाला भाग हमारा आ जाएगा 16 माइनस एक्स, 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। ये दोनों आ गया आंसर। चेक कर सकते हो, आप आंसर चेक कर सकते हो प्रश्नानुसार देख के। तो इस प्रकार आप इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का अभ्यास कर सकते हो। और आज ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुई। आगे हम पढ़ेंगे 3.5 द्विघाती सूत्र की विभक्ति कर द्वारा प्रकृति जांच कैसे करते हैं, विभक्ति कर सूत्रों की प्रकृति और उनकी नेचर, और फिर इसके बाद में बीजीय व्यंजकों के लैसम ऐसे लैक्तम एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।